हेलो एवरीवन, आज हम क्या है इनफॉर्मल लेटर को देखेंगे और इसके फॉर्मेट को और इसे लिखने के तरीके को देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव्स और भाई बहन को या दोस्तों को लिखते हैं और इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम क्या है यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। जैसे कि इसके अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले इसमें सेंडर एड्रेस आएगा, जो भी आपका लेटर लिख रहा होगा उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद डेट डाल देंगे, जिस दिन भी आप लेटर लिखोगे डेट डालेंगे। और फिर उसके बाद इसमें कोई रिसीवर एड्रेस वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो फॉर्मल लेटर में होता है। इसमें केवल सेंडर एड्रेस और डेट और उसके बाद सॉलिटेशन लिख देंगे। सॉलिटेशन का मतलब है कि आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे होगे उसके ग्रीटिंग वर्ड लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए डियर फ्रेंड, डियर सन, इस तरह कोई भी क्या है आपका लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद बॉडी लिखते हैं। बॉडी में क्या है आपका इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ग्रीटिंग वर्डों से स्टार्टिंग होती है इसकी। जैसे आई एम हैप्पी या यू विल बी ग्लैड टू नो, इस तरह के वर्डों को, यानी कि सबसे पहले ओपनिंग लाइन होंगी। फिर उसके बाद क्या है आपका कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट पे लिखोगे उसे डिटेल लिखोगे। और उसके बाद क्या है उसका क्लोजिंग कर दोगे। इस तरह क्या बॉडी को आप स्टार्ट करके क्लोजिंग की तरफ लेके जाओगे। इसके बाद यूअर्स लविंग या फिर यूअर्स लविंगली या फिर यूअर्स फ्रेंड या यूअर सिंसियरली, इस तरह क्या है वर्डों को अंत में लिखकर आप क्लोजिंग कर देंगे। और यहाँ पे क्या है नाम लिख देंगे। ये आपका सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा खास फॉर्मेट नहीं है। सेंडर एड्रेस, डेट, सॉलिटेशन यानी कि डियर फादर, डियर ब्रदर या माय डियर फ्रेंड, इस तरह सॉलिटेशन यूज करेंगे। बॉडी में ओपनिंग लाइन होंगी, फिर कंटेंट और क्लोजिंग, यानी कि इस तरह बॉडी को बनाएंगे। और फिर नीचे यूएस लविंगली या यूएस सिंसियरली या यूअर लविंगली ब्रदर, इस तरह कोई भी क्या है आप लिख के उसका नाम लिख देंगे जो सेंडर है वहां पर। ठीक है। इस तरह क्या है इसका सिंपल फॉर्मेट है। और अब हम एक लेटर करके दिखाएंगे आपको, ताकि और गहराई से समझ में आ जाए। तो फॉर्मेट आपको जरूर पता होना चाहिए। फॉर्मेट को अगर आपने समझ लिया तो आप क्या है लेटर आसानी से लिख दोगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि लेटर को लिख के कैसे आप एक लेटर लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए कि यू आर राकेश लिविंग एट 48 कालकाजी न्यू दिल्ली, यानी कि तुम्हारा नाम राकेश है और तुम कालकाजी में रहते हो। ठीक है। उसके बाद लिख दिया हमने सिंपल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट, ठीक है, टू इनवाइट हिम ऑन हिज बर्थडे पार्टी। तो सिंपल है, सिंपल लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। कि यू आर राकेश, तुम राकेश हो, लिविंग एट 348 कालकाजी न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यानी कि अपने मित्र को एक लेटर लिखना है, टू इनवाइट हिम ऑन हिज बर्थडे पार्टी, कि तुम्हारी जो बर्थडे पार्टी है उसके अंदर क्या है आपको उसे इनवाइट करना है। उसके लिए क्या है आपको लिखना है। ठीक है। तो ये सिंपल है आपका। यहाँ इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बर्थडे पार्टी। ठीक है। तो ये सिंपल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थडे पार्टी को आपके लिए इनवाइट करने के लिए क्या है उसे एक लेटर लिखना है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर कौन है, इसमें राकेश है, तो राकेश क्या है होम नंबर हो सकता है ये कोई 48। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा कालकाजी, ठीक है, कालकाजी, और नीचे आ जाएगा न्यू दिल्ली। ये आपका सिंपल एड्रेस आ गया, सेंडर एड्रेस। उसके बाद डेट डाल देंगे। डेट जैसे कि आज की डेट है हमारी 12 फरवरी है, तो 12 अप्रैल, ठीक है, 2026 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय डियर
मोहन इस तरह भी लिख सकते हो अगर उसका नाम है तो, या फिर क्या है नाम नहीं लिखना चाहते तो माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख दिया माय डियर मोहन, ठीक है, सिंपल उसका नाम लिख दिया हमने अपने फ्रेंड का। तो अगर आप चाहो तो उसका क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या है फ्रेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया माय डियर मोहन, ठीक है। उसके बाद हम, क्योंकि मैंने बताया था ग्रीटिंग वर्ड को यूज करेंगे, तो ग्रीटिंग वर्ड को आप यूज करते हुए ओपनिंग करोगे और उसके बाद कंटेंट को बताओगे। तो कंटेंट क्या, बर्थडे पार्टी के बारे में बताना है, और फिर क्लोजिंग कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई होप, कि मुझे विश्वास है, आई होप यू आर, ठीक है, यू आर डूइंग वेल, कि तुम अच्छे हो गए या अच्छा कर रहे होगे, ठीक है। सिंपल हमने ग्रीटिंग वर्ड को यूज किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे कंटेंट की तरफ जाएंगे। आई एम एक्साइटेड टू इनवाइट यू, ठीक है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि तुम्हें इनवाइट करते हुए, ठीक है। आई एम एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे, कि मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें क्या है इनवाइट करते हुए बहुत ही एक्साइट हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने बर्थडे के बारे में बता देंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो लिखेंगे माई बर्थडे। अब यहाँ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना, 12 अप्रैल आप आज की डेट लिख रहे हो तो उसके बाद ही क्या है आपको लिखना होगा, ठीक है। माई बर्थडे इज ऑन 20 अप्रैल, ठीक है, मेरा बर्थडे क्या है 20 अप्रैल को है। और उसके बाद क्या है, आई एम ऑर्गेनाइजिंग a small party at my home, कि मैं अपने घर पर एक स्मॉल पार्टी क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे, और इसके साथ अगर टाइमिंग लिखना चाहते हो तो टाइमिंग भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। अगर टाइमिंग भी लिखना चाहते हो तो यहां लिख दोगे एट 6 PM, ये टाइमिंग एट जोड़ के क्या है आप आगे और बढ़ा दोगे, थोड़ा सा इस तरह और कर दो इसे 00 करके PM, कि सिंपल है माई बर्थडे इज ऑन 20 अप्रैल, यानी कि मेरा बर्थडे क्या है 20 अप्रैल को है, एंड आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल पार्टी एट माई होम, मैं अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एट 6 PM, यानी कि 6 बजे। यहां पर हमने ग्रीटिंग वर्ड से स्टार्टिंग करके क्या है कंटेंट को बता दिया है। अब यहाँ अगर बर्थडे पार्टी में और कुछ कराना चाहते हो तो वो डिटेल भी डाल सकते हो, वो मार्क्स के ऊपर कितना बड़ा इसे लिख सकते हो। लेकिन क्या है आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने वर्डों में आपको कहा जाए उसके अप्रोक्सीमेटली ही आपको लिखना है, जितने मार्क्स का होगा। अगर उससे ज्यादा लिखते हो आप तो मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने का वो होगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वर्डों को आपको ध्यान में रखना है, हर उसके अंदर क्या है मार्क वो आती है, वर्ड लिमिट आती है, ठीक है। तो आगे आप लिखना चाहते हो तो आगे आप लिख सकते हो ऑल आवर फ्रेंड्स, यानी कि हमारे सारे दोस्त जो हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे इस पार्टी में होंगे, ये बात लिखिए। ऑल माई फ्रेंड आवर फ्रेंड विल बी देयर, यानी कि हमारे सारे फ्रेंड क्या हैं यहाँ पर आएंगे, यानी कि इस पार्टी में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वी हैव प्लान, यानी कि हमने प्लान किया है किसके लिए, गेम के लिए कर सकते हो आप, क्या है कोई म्यूजिक के लिए कर सकते हो, और कोई क्या है आपका अगर इस तरह का सेलिब्रेशन है कि जो एक्साइटमेंट या कोई खेल, वो भी आप कुछ भी लिख सकते हो। वी हैव प्लान, सिंपल मैं लिख रहा हूँ गेम, हमने क्या है गेम को प्लान किया है, ठीक है। गेम्स एंड
बर्थडे या केक कटिंग लिख दीजिए आप सिंपल, एंड केक कटिंग सेरेमनी। कि हमने क्या है ये प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, गेम्स खेलेंगे, गेम्स जो भी होंगे आपके, और उसके बाद क्या है केक कटिंग, जो केक कटिंग है, केक कटिंग सेरेमनी मतलब बर्थडे जो हम मनाते हैं केक काट कर मनाते हैं, तो उस केक कटिंग सेरेमनी को हमने क्या किया है आपका प्लान किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आपका सिंपल ओपनिंग लाइन भी हो गई और कंटेंट भी होगी। अब हम इसको क्लोजिंग में लिखेंगे। तो यहां तक मैं आपको बता देता हूं, सिंपल है। यहाँ जैसा कि उसने एड्रेस दिया था, यू आर राकेश लिविंग एट 48 कालकाजी न्यू दिल्ली, तो यहाँ सेंडर एड्रेस दे दिया होम नंबर 48 कालकाजी न्यू दिल्ली, डेट 12 अप्रैल 2026 दे दी आज की। माय डियर मोहन, आई होप यू आर डूइंग वेल, यानी कि मुझे आशा है कि तुम सही अच्छा कर रहे होगे। आई एम एक्साइटेड टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे, मैं तुम्हें अपने बर्थडे पर इनवाइट करते हुए क्या हूँ एक्साइटेड हूँ। माई बर्थडे इज ऑन 20 अप्रैल, यानी कि कंटेंट को बता रहे हैं अब हमारे को, यहाँ ग्रीटिंग वर्ड दे दिए थे कि मेरा बर्थडे क्या 20 अप्रैल को है, एंड आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल पार्टी एट माई होम, यानी कि मैं क्या अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एट 6 AM। ऑल आवर फ्रेंड्स विल बी देयर, यानी कि हमारे सभी दोस्त यहाँ आएंगे। वी हैव प्लान गेम्स एंड केक कटिंग सेरेमनी, हमने क्या है केक कटिंग और गेम्स को क्या है आपका प्लान किया है। तो ये हमारा आपका ओपनिंग लाइन और कंटेंट हो गया है। अब क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, तो इसी की क्लोजिंग अगर हम करेंगे तो ये देखते हैं क्लोजिंग, आगे मैं बताता हूँ कैसे करोगे। क्लोजिंग भी सिंपल है आपका, कुछ नहीं है। क्लोजिंग को देखते हैं आपको कैसे लिखोगे किसी भी उसका, इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए। ठीक है, क्लोजिंग में आप क्या है उसको इनवाइट कर रहे हो तो उसको थोड़ा और फोर्स कर सकते हो, ज्यादा वर्ड अगर बढ़ाने हैं, और क्या है रिगार्ड्स दे सकते हो उनके पेरेंट्स को, इस तरह आप क्या है क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी ग्रेट फन, यानी कि ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इट विल बी ग्रेट फन। ठीक है, कि अगर हम गेम्स और ये सारी चीज खेलेंगे या सेलिब्रेशन करेंगे तो यहाँ इसमें क्या है बहुत मजा आएगा। ठीक है, एंड आई रियली, ठीक है, कि मुझे क्या है वास्तव में ही, ठीक है, आई रियली वॉन्ट यू, ठीक है, मैं वास्तव में ही तुम्हें चाहता हूं, ठीक है, टू कम टू दी पार्टी, कि इस पार्टी में बहुत ही क्या है ग्रेट फन होगा, हंसी मजाक होंगे, एंड आई रियली वांट यू टू कम टू दी पार्टी, और मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम क्या है इस पार्टी में आओ। ये हमारा क्या है इसको फोर्स करते हुए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप क्या है कोई भी वर्ड आप क्या है फोर्स करते हुए उसे लिखोगे, और आगे और भी अगर कुछ लिखना तो आप ये लिख सकते हो कि यूर प्रेसनेस, ठीक है, यूर प्रेसनेस, यानी कि तुम्हारी जो उपस्थिति है, प्रेसनेस मेक्स, ठीक है, जो तुम्हारी प्रेसनेस है, अगर तुम यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है, यूर प्रेसनेस विल मेक माई बर्थडे, विल मेक माई बर्थडे स्पेशल, यानी कि जो तुम्हारी प्रेसनेस है अगर तुम उपस्थित हो जाते हो तो मेरा बर्थडे क्या है आपका बहुत स्पेशल हो जाएगा। ये हम क्लोजिंग की तरफ लिखते हो। इसका बात ध्यान रखना, आपको क्लोजिंग कर रहे हैं हम और उसको फोर्स करते हुए इनवाइट कर रहे हैं। इट विल बी, यानी कि इट विल ग्रेट फन, यानी कि बहुत हंसी मजाक होगा, एंड आई रियली वांट यू टू कम टू दी पार्टी, योर प्रेजेंस विल मेक माय बर्थडे स्पेशल, यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस क्या है मेरे बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बना देगी। तो इसके बाद क्या है हम उसे लिखेंगे प्लीज डू कम, प्लीज डू कम,
यानी कि कोशिश करनी है तुम्हें पार्टी में आने को, ठीक है, ऑन टाइम, ठीक है, तुम्हें क्या है समय पर आने की कोशिश करनी है। और उसके साथ ही क्या है, ये लिख देना है आई एम ईगरली, मतलब मैं उत्सुकता से, आई एम ईगरली, ठीक है, ईगरली का मतलब हो गया कि मैं उत्सुकता से आपका इंतजार करूंगा। आई ईगरली वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं उत्सुकता से तुम्हारा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा उत्सुकता से इंतजार करूंगा। आगे फिर हम इसमें क्या है और भी लिख सकते हैं, अगर इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो आगे हम उसके पेरेंट्स को रिगार्ड कर सकते हैं। सिंपल है वैसे ये कुछ भी। तो इसमें हमने लिख दिया था कि भाई आई इट विल बी अ ग्रेट फन होगा, वो आई रियली वांट टू यू टू कम टू द पार्टी, योर प्रेजेंस विल मेक माय बर्थडे। ये सारी चीज़ें क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं, और उसका क्या है बता रहे हैं कि हम अगर वो आएगा तो कितना अच्छा हमें लगेगा। हालांकि हम इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, और लास्ट में हम लिख देंगे, रिगार्ड देंगे, गिव रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हम बिल्कुल क्लोजिंग कर रहे हैं कि गिव रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। हालांकि हम इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, और आगे लिख देंगे हम यूअर्स लविंगली ब्रो, ये जो आपका नाम था उसे लिख देंगे, यानी कि यूअर्स लविंगली राकेश। तो इस तरह आप क्या है इसको क्लोजिंग कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-4 आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।